नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कटघरे में खड़ी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के साथ। दतिया हादसे के बाद चौतरफा हमला झेल रही शिवराज सरकार पर आज 2 अलग अलग घटनाओं के चलते फिर सवाल उठने लगे हैं। एक घटना धार जिले की है, जहां पर एक प्रेमी जोड़े पर भड़के लोगों ने दोनों के चेहरे पर कालिख पोत दी और सरेआम उनकी परेड भी कराई। वहीं पर दूसरी तरफ भोपाल में एक पत्रकार ने सचिवालय के सामने खुदकुशी कर ली। इस पत्रकार ने मध्य प्रदेश के 250 से ज्यादा अफसरों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। तो आपको सबसे पहले खबर बताएंगे धार जिले की। यहां पर एक युवा जोड़े के रिश्ते से नाराज गांव के लोगों ने दोनों को पकड़कर उनके चेहरे और शरीर पर कालिख पोत दी। लोगों ने लड़के और लड़की दोनों की ही जमकर पिटाई की और फिर उनकी सबके सामने परेड भी निकाली। इस दौरान लोगों ने लड़के के हाथ में एक प्लेट भी थमा दी, जिससे बजाते हुए वो भीड़ में सबसे आगे चलता जा रहा था। उसके साथ ही लड़की को भी लोगों ने रस्सी से बांध दिया था, वो भी चुपचाप इस अपमान को सहती हुई आगे चलती रही। तो इस तरीके का अपमान किया गया इस प्रेमी जोड़े का मध्य प्रदेश के धार जिले में। गांव वालों ने इनके ऊपर पहले कालिख पोती और फिर एक बाकायदा जुलूस के जरिए इनको गांव से अलग अलग गांव तक ले जाया गया और एक संदेश देने की कोशिश की कि ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने कहा है कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वहां पर आदिवासी रहते हैं और उन्होंने अपने तौर तरीकों के मुताबिक लड़के लड़की को सजा दी है। उसमें एक महिला और पुरुष को उनके कुछ संबंधों को लेकर के जो उनके ससुराल पक्ष वालों हैं, उन्होंने उनको बांध के और फिर कपड़े भी उतार करके उस पर उनके काला तेल से उनको काला तेल डाल दिया था उन पर। उसके बाद गांव में जुलूस निकाला था। जो अभी तक प्राथमिक जांच है, जो जानकारी मिली है, तो इस हिसाब से इस प्रकार से घटना घटित हुई है और इसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और जो बाकी 7 गिरफ्तार हो चुके हैं और उसमें कुछ और अभी और आरोपियों की पहचान हो गई है। तो जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी और अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने इस घटना के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे अमानवीय बताते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। देखिए, इस तरह की घटना निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये इतनी ब्रुटैलिटी कि अगर आप एक लड़का लड़की साथ बैठे मिल जाएं तो आप जो मर्जी कर लें, किसने हक दिया है? जिन लोगों ने भी ये फैसला सुनाया वहां पर और जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, वो सब अपराधी हैं। ये गांव में जितने लोग पूरे उसमें शामिल हुए वो सब अपराधी हैं। पुलिस की कमी की वजह से पुलिस कानून व्यवस्था लागू नहीं करती है। इसकी वजह से लोगों का मन बढ़ता है इस तरह का काम करने के लिए और वहां पर खासतौर से जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी इस तरह की चीजों को समर्थन देता है टैसिट से। इसलिए लोग इस तरह की हरकत करते हैं। तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए और हम लोग मांग करते हैं शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट से कि वो जितने लोग इस तरह की घटना में शामिल थे, इतनी ब्रुटैलिटी, इतना घटियापन मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई समाज अपने लोगों के साथ करता होगा। लोगों का इतना अपमान करना ये हक किसी ने नहीं दिया है। इस घटना की तत्काल जांच हो और जितने लोग उसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले की हैं, जहां पर पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, जो लोग इसके लिए दोषी माने जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि एक आदिवासी इलाका है और आदिवासियों ने अपने तौर तरीके से इस प्रेमी जोड़े को सजा दी है। सवाल यही उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार के अभी भी दकियानूसी सोच से आगे बढ़कर नहीं निकल पा रही है कि अभी भी प्रेम करना, प्रेम विवाह करना मध्य प्रदेश में गुनाह है। आइए सीधे रुख करते हैं भोपाल में मौजूद अपने संवाददाता मनोज शर्मा का। मनोज, पुलिस कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कौन है ये लोग जो गांव वाले हैं? क्या बाकायदा एक नामजद एफआईआर हुई है इनके खिलाफ? नामजद एफआईआर हुई है। हमारी जो पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला कायम किया है और 20 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने अब जाकर
जब सारा मामला सामने आया अब जाकर कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस को ये सारा काम अगर पहले किया होता, पहले उन दोनों ने जो शिकायत की थी और पुलिस ने उस समय कार्रवाई की होती, शायद जिस तरह से जो जलालत हुई, जिस तरह से उनको सामाजिक रूप से उनको घुमाया गया, उनको जिस तरह से अर्धनग्न करके घुमाया, मुंह पर कालिख पोती, ये सारे हालात नहीं बनते। बिल्कुल मनोज, और साथ ही में जब ऐसा हो रहा था तो तब क्या गांव के पंचायत के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, या फिर उनकी निगरानी में और उनके जानते बूझते हुए ये सब कुछ हुआ? गांव के तमाम लोग, जिनको हम पंचायत कहें या तो वो पंचायत के भले ही वो सचिव ना हो, सरपंच ना हो, लेकिन गांव के जितने भी असरदार लोग थे वो समय मौजूद थे और दरअसल पूरे गांव वालों की सहमति से जिस तरह से इनको घुमाया गया, तो ये कहना गांव के चाहे वो सरपंच हो या गांव के पंचायत सचिव हो, सारे लोग एक तरह से दोषी हैं, क्योंकि जब दोनों को घुमाया जा रहा था तो एक गांव नहीं, 3-3 गांव के लोगों ने सारी चीज को अपनी आंखों के सामने होते देखा है, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कि वो गांव के तमाम असरदार लोग थे जिनका विरोध गांव के जो दूसरे लोग जो नहीं भी चाह रहे थे नहीं कर पाए। बिल्कुल बना रहेगा मनोज हमारे साथ, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। वैसे मध्य प्रदेश की एक और अहम खबर आई है आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में कल देर शाम राज्य सचिवालय के सामने एक स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार ने खुदकुशी कर ली और इस पत्रकार ने खुदकुशी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के 250 से ज्यादा अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकार ने आरोप लगाया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र देकर सरकार नौकरी पाने वाले ये ऑफिसर्स उसे परेशान कर रहे थे। खुदकुशी से पहले पत्रकार ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को 23 पेज की एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उसने कहा है कि मेरी 2 बेटियों और बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके बाद इस पत्रकार ने सचिवालय के सामने जाकर खुदकुशी कर ली और 250 अफसरों को अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार भी माना है। मनोज शर्मा लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पत्रकार राजेंद्र कुमार की चिट्ठी का हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डीजीपी की लिखी चिट्ठी में इस राजेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मैंने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है जिन्होंने सवर्ण जाति का होने के बावजूद फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर राज्य और केंद्र सरकार की नौकरी साजिश करके हासिल कर ली। ऐसे 250 लोगों के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। मेरी शिकायत पर एमपी सरकार ने 2006 में 21 लोगों के खिलाफ आदेश दिया। उसके बाद से इन लोगों ने मेरा दमन करना शुरू कर दिया, मेरा जीना दुभर कर दिया। ये सब धनी, बाहुबली और तिकड़मबाज है। इनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। ऐसे पुलिस के 12 लोग हैं जो झूठी एफआईआर कराकर मुझे डरा धमकाकर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इन पुलिस वालों के अत्याचार की कहानी लिखना शुरू करूं तो एमपी पुलिस को शर्म आ जाएगी। प्रार्थी इसलिए खुदकुशी कर रहा है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिल रहा है और भोपाल पुलिस का सहयोग और संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। भोपाल पुलिस के हर अफसर के दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद न्याय नहीं मिला। इन हत्यारों को कड़ा दंड देने की उचित कार्रवाई करें। राजेंद्र कुमार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता। और वहीं राजेंद्र कुमार की बेटी का ये कहना है कि उनके पिता की हत्या हुई है। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई की भी मांग की है। इतना शोषण किया गया, इतना थ्रेटन किया गया, एक तरीके से उस इंसान का मर्डर ही तो है, एक टाइप से मर्डर ही है। किसी ने सुनी नहीं, कुछ नहीं किया, मर्डर ही एक टाइप से। और वहीं राजेंद्र के भाई महेश राजपूत का आरोप है कि अगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर गौर किया होता तो उन्हें जान न गंवानी पड़ती। मेरा बड़ा भाई था साहब राजेंद्र कुमार राजपूत, मीडिया परिवार से जुड़ा था। बेचारा 2006 से लड़ाई लड़ रहा था न्याय के खिलाफ। पुलिस वाले उसके ऊपर मुकदमा ठोक देते थे, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते। जो साले फर्जी जाति प्रमाण से 260 लोग लग रहे। मेरे जवान भाई को बेचारे को मार दिया। उसकी 2 बच्ची है, मेडिकल कॉलेज में भी उसका एडमिशन हुआ। बेचारा 18 तारीख को काउंसलिंग थी उसकी। उसका रिमांड जबलपुर मिला था, बेचारा फॉर्म जमा करने गया था, सतपुरा भवन में सुसाइड कर लिया। उसको न्याय नहीं मिला था, पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती थी किला। और मनोज शर्मा लगातार भोपाल से हमारे साथ बने हुए इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए इसी रुख करते हैं मनोज का। मनोज, जो आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर पत्रकार द्वारा, कौन है वो लोग, कौन है वो 250 ऑफिसर्स और क्या सरकार किसी तरीके की जांच की मांग कर सकती है इस मामले में? सरकार की तरफ से वाकई एक दिल दहला देने वाली खबर है और शर्मनाक खबर है सरकार के लिए, क्योंकि आज की बात नहीं है। जिस तरह से हाई कोर्ट में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी थी, जनहित याचिका लगी थी और उसमें तमाम लोग
आरटीआई के जरिए दस्तावेज निकाले थे और सब लोगों के खिलाफ जो फर्जी जाति के जो प्रमाण पत्र होते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जिन लोगों ने डॉक्टर भी बने हैं और सरकार में तमाम महकमों में ये लोग नौकरी कर रहे हैं। तो एक साल की नहीं, ये कई सालों की मुहिम थी राजेंद्र कुमार की, और राजेंद्र कुमार लगातार जो शिकायतें करता था, जैसे राजेंद्र ने बीच में ये भी कहा है कि उसे बीच में अगवा किया गया था, अपहरण किया गया था, और जब उसने थाने में जाकर, गोविंदपुरा थाने में जाकर शिकायत की तो उल्टे उसे पुलिस ने भगा दिया। ये तमाम बातें गौर करने लायक हैं। अगर इसमें अभी भी, जैसा कि इतने दिनों से राजेंद्र की शिकायत है कि पहले भी पुलिस ने नहीं सुनी, पहले भी सरकार ने और सरकारी तंत्र ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन राजेंद्र की मौत के बाद, खुदकुशी के बाद, अब भी अगर उसके जो खुदकुशी का खत है उसे पुलिस गंभीरता से लेती है तो शायद उसके परिवार को इंसाफ मिल जाए। चलिए, फिलहाल शुक्रिया मनोज इस अपडेट और जानकारी के लिए। तो ये है शिवराज सरकार के मध्य प्रदेश का हाल और किस तरीके से लोग यहाँ पर खुदकुशी करने को मजबूर हो गए हैं, इस कहानी के जरिए आपने देखा भी है। बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नकली दवाओं पर आज रात IBN 7